नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8,111 करोड़ 77,15,000 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट किया पेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समग्र विकास के लिए सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान के समावेश पर दिया बल। वाराणसी में आज 37 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और एनआईए की झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 राज्यों में छापेमारी। जिहादी आतंकी नेटवर्क संगठन के खिलाफ कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज 8,111 करोड़ 77,15,000 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 8,111 करोड़ 77,15,000 रुपये मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूँ। इससे पहले प्रश्नकाल के बाद सदन की कार्यवाही पहली पाली में 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच प्रश्नकाल चला, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू कैश मामला का भी मुद्दा उठा। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायकों ने धीरज साहू के मुद्दे पर सदन के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि जेएमएम के विधायकों ने केंद्र सरकार द्वारा लागू वन संरक्षण अधिकार अधिनियम को लेकर विधानसभा के बाहर विरोध जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने स्वरवेद महामंदिर का शुभारंभ किया। स्वरवेद मंदिर देश का सबसे बड़ा साधना केंद्र है। इसमें एक साथ 20,000 लोग बैठकर साधना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत की 37 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गढ़वा जिले के चामा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पलामू सांसद बीडी राम और डीडीसी सह जिला नोडल पदाधिकारी राजेश कुमार राय शामिल हुए। सांसद ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाते हुए कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से उपस्थित ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान लाभार्थियों ने इन योजनाओं से जीवन में आए बदलाव को साझा किया और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पहले हम लकड़ी काठी से खाना बनाया करते थे और उससे धुआं बहुत होता था, बहुत परेशानियां होता था, बर्तन भी काला हो रहा था, नाक भी काले पड़ जा रहे थे। लेकिन अब उज्ज्वला जो गैस मिला उससे खाना बना रहे हैं, जो बर्तन भी काला नहीं होता है, समय भी बचता है। के लिए नरेंद्र मोदी जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों के दौरान देश में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप ने निजी क्षेत्र का 10 अरब रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज 8 अरब डॉलर की है, लेकिन 2040 तक ये कई गुना बढ़ जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि आर्थर डी
लिटिल रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था $100 अरब की होने का अनुमान है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसरो ने 430 से अधिक विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। इस दौरान इसरो ने यूरोपीय उपग्रहों के प्रक्षेपण से 29 करोड़ यूरो और अमेरिकी उपग्रहों के प्रक्षेपण से $17 करोड़ की कमाई की। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधारों और सरकारी निजी भागीदारी शुरू होने से भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या तेजी से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि केवल 4 वर्ष के अंदर ही अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप की संख्या 2 अंकों से बढ़कर 1180 तक पहुंच गई। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार, फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग के दौरे पर रहेंगे, जहां वे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। सरायकेला खरसावां जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना शुरू की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जिले के सभी पर्यटन स्थलों को विकसित कर वहां रोजगार सृजन करने की पहल की जा रही है। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने कहा कि इस योजना से न सिर्फ जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा, बल्कि स्थानीय लोगों को उससे रोजगार भी मिल पाएगा। जिले के 32 योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए पहले चरण में कुल 4 पर्यटन स्थलों को विकसित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। एनआईए ने झारखंड समेत 4 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक में छापेमारी की है। यह छापेमारी जिहादी आतंकी नेटवर्क संगठन के खिलाफ की गई है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के IPG का नई दिल्ली में समापन हो गया। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 49 रजत और 26 कांस्य पदक सहित 105 पदक जीतकर पहले संस्करण का खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत 10 दिसंबर को हुई थी। इस आयोजन में देश भर के लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने भागीदारी की। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक सहित 62 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पैरा गेम्स को मानवीय भावना और उत्साह का समारोह बताया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 8,111 करोड़ 77,15,000 रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट किया पेश।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समग्र विकास के लिए सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान के समावेश पर दिया बल। वाराणसी में आज 37 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। और NIA की झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक 4 राज्यों में छापेमारी, जिहादी आतंकी नेटवर्क संगठन के खिलाफ कार्रवाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।